क्या था भाई आज? था क्या आज? ड्रामा, केओस, सब कुछ। बेस्ट आईपीएल संडे दिस सीजन, नो डाउट। एक ही दिन में दो दो थ्रिलर। पहला मैच सीएसके ने एलएसजी को लास्ट ओवर में जाके हराया, तो दूसरे मैच में भाई साहब प्रॉब्ली दी मैच ऑफ दिस सीजन, आरसीबी वर्सेस एमआई, probably arguably the best match of this season। लो स्कोरर थ्रिलर था, बट भाई साहब लास्ट बॉल तक गया और एक मिसफील्ड हुआ, 2 रन मिला, तब जाके आरसीबी किसी तरह 2 पॉइंट लिया और टॉप ऑफ द टेबल। व्हाट ए डे, व्हाट ए डे, एब्सोल्युटली थ्रिलिंग डे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे, कैओस, ड्रामा, सब कुछ था आज। भाई साहब मतलब मजा आ गया भाई, मजा आ गया। थैंक्स टू आरसीबी, थैंक्स टू सीएसके, एलएसजी, एमआई फॉर गिविंग सच ए ग्रेट संडे फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। मैं एक सीएसके फैन हूं, लेकिन आज मैं सीएसके आरसीबी दोनों टीमों का फैन हूं। मजा आ गया भाई, बहुत बहुत मजा आया आज। मैं मतलब क्या बोलूं मैं, आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट kudos to Urvil Patel, kudos to Bhuvaneshwar Kumar, kudos to Krunal Pandya, kudos to every other player for giving us such a great day। Absolute thrillers in both the team, both the matches। क्या बोले भाई, एक एक करके करते हैं, ठीक है ना। पहले था आज दिन की शुरुआत में सीएसके वर्सेस एलएसजी। एलएसजी का आज एक मस्ट विन गेम था, क्योंकि आज अगर हारते तो उनका 12 पॉइंट मैक्सिमम होता, और 12 पॉइंट में तो कोई नहीं जाता है, ये हम सबको पता है। मिनिमम 14 पॉइंट चाहिए, तब भी अगर रन रेट अच्छा हो तब आपको जाने का थोड़ा बहुत मौका है। आज एलएसजी के पास मस्ट विन गेम था, और सीएसके के लिए भी एक बहुत ही बड़ी गेम था, क्योंकि उनको लिए भी उनको 2 पॉइंट चाहिए था। अगर वो 2 पॉइंट मिल जाए देन दे विल बी पुशिंग फॉर टॉप 4 नाउ, क्योंकि राजस्थान मैच हार गया और राजस्थान का रन रेट सीएसके से नीचे था। तो अगर सीएसके आज मैच जीत जाता तो वो पहुंच जाते 5 पर, टॉप 5 पर 12 पॉइंट में। और अब 12 पॉइंट में तीन तीन टीमें, और 14 पॉइंट में दो दो टीम हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था दोनों टीमों के लिए। एलएसजी के लिए अपना एलिमिनेशन बचाना था, और सीएसके के लिए अपना चांसेस और भी मजबूत करना था टॉप 4 के लिए। टॉस जीता एलएसजी ने, शायद हाँ टॉस जीता एलएसजी या ऋतुराज ने, हाँ टॉस जीता ऋतुराज ने, सॉरी टॉस जीता ऋतुराज ने। लकीली बहुत ही कम टॉस जीता है ऋतुराज। ऋतुराज ने टॉस जीतकर लिया बॉलिंग, सबक सीखा। लास्ट टाइम गुजरात के खिलाफ बैटिंग लिया और बहुत पछताना पड़ा सीएसके को। ऋतुराज ने लिया बॉलिंग, और फिर भाई जॉश इंग्लिश ने जो ओपनिंग दिया भाई साहब, एज ए सीएसके फैन आई वाज स्केयर्ड। सबको पेल रहा था बंदा, सबको पेल रहा था। द वन गाय हु हैज बीन कंसिस्टेंट, अकील हुसैन, मार मार के चित्रे लाल कर दिया इसने। जॉश इंग्लिश ने हालत खराब कर दिया था अकील हुसैन की। 2 ओवर करवाया, पहले 2 ओवर में 30-35 रन एक अकील हुसैन के ओवर में ले लिया उसने। 6 ओवर के बाद 90 रन, और खाली एक विकेट गया था। सीएसके वाज वाचिंग समथिंग ऑफ अ टारगेट लाइक 250-260 एट दैट टाइम, क्योंकि ऋषभ पंत का आना बाकी था, मार्करम का आना बाकी था। एंड द वे एलएसजी फिनिश्ड अगेंस्ट आरसीबी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज स्कैर्ड टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा कि भाई अगर एलएसजी के साथ अगर ये मैच हार गए ना, तो बाकी 3 मैच में 2-2 मैच जीतना पड़ेगा। ये 3 मैच में तीनों मैच जीतना पड़ेगा अगर 16 पॉइंट चाहिए तो। आई वाज स्कैर्ड मैन। 6 ओवर के बाद 90 रन, बट देन ऑन द बैक ऑफ जेमी ओवर्टन, नूर एंड अंशुल कंबोज, वी मेड ए कमबैक। जेमी ओवर्टन ने बोला नॉट टुडे, not today, we are not giving up today, till the time I am on the field I am going to give my 100%, and he did give his 100%। एक ओवर में आया, दो दो विकेट लिया और मैच पूरा घुमा दिया उस बंदे ने। जेमी, लैनिस्टर, ओवर्टन, कुछ भी बोल लो भाई, आई हैव बिकम ए ह्यूज फैन ऑफ दिस गाय। द एटीट्यूड दैट ही ब्रिंग्स, द एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स एवरी डैम डे। दिल्ली के साथ एक बार उसने मैच जिताया, आज फिर से एक और मैच जिता दिया। बैटिंग में जब मौका मिलता है 5-6 ओवर 20 रन बना के दे जाता है। बॉलिंग में पिछले मैच में 1 ओवर मिला, उसमें भी उसने ऑलमोस्ट 2-2 विकेट लेके दे दिया था सीएसके को।
जेमी फ्रीकिंग ओवर्टन, दैट्स इट, नाम ही काफी है उस बंदे का, कभी मत छोड़ना। ही इज व्हाट ब्रावो वाज फॉर अस 5 years बैक। We have got the perfect replacement of Dwayne Bravo, and that is Jamie Overton. This guy can do everything. He can bowl in the power play, he can bowl in the middle overs, he can bowl in the death, he can bat, he can do everything, and he fields well. एक कैच हो रहा, बट होता है भाई, होता है। सब 7 खून माफी उस बंदे के लिए। मजा आ गया भाई। जेमी फ्रिकिंग ओवर्टन, नूर ने आके विकेट लिया। दैट कैच फ्रॉम डेविल ब्रेविस ऑफ जॉश इंग्लिश वाज द टर्निंग पॉइंट। अगर जॉश इंग्लिश रह जाता ना उस पिच पे तो 250 मार के आता, वो अकेला बंदा ही जैसे मार रहा था वो सब। नूर ने लिया जॉश इंग्लिश का विकेट, जेमी ओवर्टन ने एक ही ओवर में 2-2 विकेट लिया और मैच पूरा घुमा दिया। एक टाइम में ये लोग 90 रन पर 1 विकेट थे 6 ओवर के बाद। उधर से दे वर सडनली 130 for 5। दैट वाज द कमबैक फ्रॉम सीएसके। और उसमें हाथ किस किस का रहा? जेमी ओवर्टन एंड नूर। दो भाई मिलके बोला है कि आज नहीं भाई, हम चिन्ना स्वामी में खेल रहे हैं, सॉरी हम चेपॉक में खेल रहे हैं। टुडे इज आवर डे, दिस इज सीएसके's डे, एंड जेमी ओवर्टन एंड नूर मेड श्योर दैट एलएसजी डजंट टेक द मैच अवे इन द फर्स्ट इनिंग सेशन। फिर भी एलएसजी वालों ने अच्छा कमबैक किया एंड दे समहाउ पुल्ड विद द हेल्प ऑफ हिम्मत सिंह ने कुछ अच्छा किया। फिर आई थिंक व्हाट इज हिज नेम, भाई स्पिनर अपना ऑलराउंडर, मैं भूल जाता हूं उसका नाम, शहबाज ने अच्छा खेला है। 25 बोले 43 रन मारा है। लास्ट में जेमी ओवर्टन को थोड़ा मार पड़े, बट चलता है। बट अब देखो यार, 6 ओवर में 90 रन था, उधर से उन्होंने जस्ट मारा है 203 रन। मतलब लास्ट के 14 ओवर में सीएसके ने बस 110 रन दिया है। दैट इज वेरी गुड। दैट्स ए रन रेट ऑफ 8 रन। समझ रहे हो ना भाई लोग आप? खाली 8 रन प्रति ओवर दिया है सीएसके वालों ने। दैट्स अ वेरी गुड कमबैक। सो अगेन बिग कुडोस टू, आई थिंक अंजुल कंबोज ने 2 विकेट लिया, नूर ने 1 विकेट लिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विकेट आई थिंक जॉश इंग्लिश का, हाँ जॉश इंग्लिश का, सॉरी जेमी ओवर्टन ने लिया है भाई, मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई। जेमी ओवर्टन ने लिया जॉश इंग्लिश का विकेट, और उसी ओवर में उसने ऋषभ पंत का भी विकेट लिया है। एक ओवर में द कैप्टन ऑफ द ओपोनेंट एंड जॉश इंग्लिश, दैट्स जेमी ओवर्टन गाइस, दैट इज जेमी ओवर्टन। मैं हर दिन में बोलता हूँ, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि वी शुड बी सो ग्रेटफुल कि हमें जेमी ओवर्टन और संजू सैमसन मिला है। दिस टू गोइंग टू कैरी सीएसके फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। संजू सैमसन बॉलिंग में तो जेमी ओवर्टन विद द बैट, विद द फील्ड, विद द बॉल। एक टाइम पे जो फाफ डुप्लेसी करता था ना सीएसके के लिए, और ड्वेन ब्रेवो करता था सीएसके के लिए, वो आज करेगा संजू सैमसन विद द बैट इन द फ्रंट एंड जेमी ओवर्टन एज एन ऑलराउंडर। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन गाइस, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रांजिशन। भाई साहब आई एम सो एक्साइटेड गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। मजा आ गया मैच। चलो 203 रन मारा है, शहबाज ने अच्छा खेला है लास्ट में, अंशुल कंबोज ने भी लास्ट ओवर में अच्छा बॉलिंग किया, सिर्फ आई थिंक 8-9 रन ही दिया है, और 203 पे उनका मैच खत्म हुआ है। लेकिन दिक्कत यह था कि सीएसके ने 2019 के बाद लास्ट 14 या 24 इनिंग्स में एक बार भी 180 के ऊपर चेस नहीं किया है। दे हैव फेल्ड इन एवरी डेम चेस व्हिच इज अबव 180। टुडे हैड टू बी अ डे, a record breaking day, and this has to be that day। अगर आपको इस जो T20 का अभी का जो सेटअप है उसमें अगर आपको जीतना है तो यू हैव टू स्टार्ट चेसिंग 220 210, बिकॉज दिस इज द नॉर्म नाउ। जो पहले 170 180 होता था, आज वो 220 230 है। तो सीएसके को वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, दिमाग का जो एक बैरियर है ना, वो आपको तोड़ना था। एंड दैट वाज दिस डे that you go and prove that you can chase down an inning a total which is above 200, और सीएसके ने करके दिखाया। बट there was a huge contribution from the freaking उर्विल पटेल। सीएसके ने 200 के ऊपर ऐसे ही चेस नहीं किया, उनका जरूरत पड़ा एक फ्रीकिश इनिंग्स की। दैट फ्रीकिश इनिंग्स केम फ्रॉम उर्विल पटेल। 60 odd runs from 22 deliveries guys। 13 बॉल में 50 रन, फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री।
फ्रीकिश मैडनेस फ्रॉम उर्विल पटेल। सबको बोला है कि ऋतुराज को बोला है कि भाई तू उधर रह, आज मेरा दिन है, आज मुझे अपने पापा को प्रूफ करना है कि हाउ वर्दी आई एम। A beautiful story and the climax in today's match. 13 बॉल 50, हर बॉल छक्का जा रहा था। एक टाइम पे ऐसा लगा कि भाई 11 बॉल में ना 50 मार दे बंदा। 8 बॉल पे 40 रन था उस बंदे की। वो तो लास्ट में 1-2 बॉल मिस हो गई इसलिए 13 बॉल में 50 हुआ, वरना आज वो 11 बॉल में 50 मारने वाला था। छक्का 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 छक्का, हर बॉल में छक्का। दिग्विजय शास्त्री को तो ऑलमोस्ट रुला दिया था बंदा। बंदा इधर बॉल करे छक्का, उधर बॉल करे छक्का, इधर बॉल करे छक्का, कहीं पे बॉल करे छक्का। उर्विल पटेल भाई क्या दिखा दिया, क्या मूवी दिखा दिया। सीएसके हम वी आर नॉट यूज्ड टू दैट गाइस। CSK fans are used to classy innings, 30 ball 50. Even when Sanju Samson played, it was never madness. It was class. We believe in class. ये क्या सिनेमा दिखा दिया भाई। ओ भाई साहब, ओ हो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब बोलो, अब बोलो कि सीएसके है जो प्लांटेशन करता है। हम वो टीम है जो जरूरत पड़े तो प्लांटेशन भी करेंगे ग्लोबल वार्मिंग प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब रन की जरूरत पड़े ना तब 13 बॉल में 50 मारेंगे। द फास्टेस्ट 50, द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50 is with CSK now, and that is because of Urvil Patel. Remember the name. आयुष मात्रे जब इंजर्ड हुआ, आई वॉज स्केर्ड, क्या करेंगे अब, टीम फॉर्म में नहीं है, कौन आएगा हमको बचाने। उर्विल पटेल ने बोला कि रुको भाई मैं हूं, और भाई अब तो मुझे लग रहा है कि बंदा अपग्रेड है भाई। ये तो अपना खुद का एक शाहिद अफरीदी मिल गया हमको, बॉल बॉल पे मार रहा है। और आज मुझे पहली बार एक ऐसा बैटर दिखा आफ्टर रॉस टेलर जो लेग साइड में इतना अच्छा खेलता है, कहीं पे भी बॉल डालो वो लेग साइड में छक्का जाएगा। रॉस टेलर यूज्ड टू डू दैट, रिमेंबर, फ्रॉम न्यूजीलैंड। उर्विल पटेल वो फिर से दिखा रहा है हमको। सो स्ट्रॉन्ग इन लेग साइड, बैट स्पीड इतना अच्छा है बंदे का। दिग्विजय शास्त्री ने बहुत कोशिश किया है इधर डालने की, उधर डालने की, गैप लेने की, बहुत कोशिश किया है, लेकिन बंदा कहीं पे भी बॉल डालता है तो बॉल छक्का जा रहा था। बीच में एक चौका हुआ तो भाई ऐसा लगा कि भाई उर्विल पटेल वाज सैड कि भाई चौका कैसे चला गया। दिस इज पीक मैडनेस, दिस इज पीक क्रिकेट। उर्विल पटेल ने वो दिखाया हमको। संजू सैमसन ने भी अच्छा शुरुआत दिया, बट उर्विल पटेल ने जो 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 दिखाया ना भाई, जो सिनेमा दिखाया ना भाई, एक्शन मूवी, एक्शन मूवी, शुरू से एंड तक भाई धराधर मार, मजा आ गया भाई। उर्विल पटेल ब्रो, वी नीडेड यू, वी डैम नीडेड यू। योर इनिंग्स वाज सो गुड उर्विल पटेल, योर इनिंग्स वाज सो गुड दैट विराट कोहली रायपुर में ब्रेक ले रहा था कि भाई हो क्या रहा है, कौन मार रहा है, कौन दूसरा दानव आ गया इस सीजन में। दिस इज ग्रेटनेस गाइस। Urvil Patel, you are part of greatness. If your papa is watching this, he will be proud of this. After all, we belong to Indian culture, and like Anshul Kamboj, Urvil Patel showed कि भाई ओपोनेंट हो, लेकिन हाँ हम आपको मारेंगे, हम आपको छक्का मारेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू रिमेंबर कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके साथ, जो अच्छा हो रहा है, it's because of that guy right up there. This is greatness guys. Now उर्विल पटेल आउट हो गया, फिर कौन आया, फिर आया हमारे जो नए यंग बैटर है, I forgot his name. उर्विल पटेल के बारे में इतना बात किया, हाँ कार्तिक शर्मा यार, दो मैच जिताया था कार्तिक शर्मा ने, एंड आई वाज होपफुल कि ये बंदा आज भी मैच जिता के आएगा। ऋतुराज था साथ में, उर्विल पटेल ने मैच ऑलमोस्ट खत्म करके दे के आया। ऑल दे नीडेड वाज सम 80-70 ऑड रन्स इन 50 बॉल्स, रिक्वायर्ड रन रेट 7, इजी मैच,
आज की T20 डेज में दिस आर नथिंग, बट वी आर CSK. We know how to keep our fans on the toes. ऋतुराज ने बोला खेला कुछ फिर आउट हो गया, चलो आज मेरे से नहीं हो पाएगा. फिर कौन आया, फिर डेवल ब्रेविस 5 नंबर पे आया. डेवल ब्रेविस ने भी बोला भाई हमसे भी नहीं हो पाएगा. कार्तिक शर्मा ने भी हाथ उठा दिया, भाई 2-2 मैच जिता के देखे आया, हमसे ना हो पाएगा. इट वॉज ऑल डाउन टू प्रशांत वीर एंड शिवम दुबे. और ऊपर से LSG की बॉलर एक के बाद एक अच्छा ओवर कर रहा था. एक टाइम पे 6 ओवर में कुछ 42 रन चाहिए था. उधर से दे पुल्ड इट एंड इट वाज 3 overs 30 runs रिक्वायर्ड. ऑन द क्रीज आउट ऑफ फॉर्म शिवम दुबे और प्रशांत वीर एक यंग बैटर. पता है मैं उस वक्त किसके बारे में सोच रहा था? आई वॉज थिंकिंग ऑफ MS धोनी. आई वॉज सेइंग दैट भाई तुम फिट हो, दिस इज बिकॉज ऑफ यू दैट वी आर लूजिंग दिस मैच. मैं MS धोनी के ऊपर गुस्सा हो रहा था तब कि भाई तुम फिट हो, अगर तुम आज इधर रहते तो तुम प्रशांत वीर को शायद गाइड कर पाते, तुम शायद कार्तिक शर्मा तो को गाइड कर पाते. इफ MS धोनी, अगर वो बंदा होटल में ना रहकर इधर होता, देन ही वुड हैव गाइडेड बोथ प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा. इसीलिए मुझे MS धोनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज अगर हम मैच हार गए ना तो उसका जिम्मेदारी MS धोनी को लेना पड़ेगा. बिकॉज यू वांटेड दिस, यू वांटेड टू वॉच फ्रॉम द होटल एंड सी हाउ यंगस्टर्स डू. लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. अगर CSK जीत जाए ऐसे यंग टीम को लेकर तो इनके ऊपर कितना बूस्ट मिलेगा, हाउ मच कॉन्फिडेंस दे विल गेट. मैं कोस रहा था, मैं गाली दे रहा था MS धोनी का, इवन दो आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ MS धोनी, वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैन. बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था MS धोनी के ऊपर कि क्यों आज वो मैदान पे नहीं है, क्यों आज वो क्रीज पे नहीं है जहां पे उनको फिनिश करना चाहिए था आराम से. लेकिन दिग्गज राठी ने बोला मैं तो इधर हूं कैच छोड़ने के लिए, 2-3 कैच छोड़ा है भाई. फिर प्रशांत वीर ने छक्का मारा और लास्ट ओवर में शिवम दुबे ने बोला है कि आजा भाई स्पिनर तू आजा, मैं फास्ट बॉलर के खिलाफ नहीं मारूंगा लेकिन तुझे तो मैं खा जाऊंगा. ऊपर से था वो एडन मार्कर, 2 बॉल में छक्का छक्का, मैच खत्म. और CSK को फैंस को मिला शांति, राहत कि वी आर नाउ इन टॉप 5. दिस इज CSK guys, दिस इज CSK. फिर बारी आई दूसरी मैच की, और दूसरा मैच था लो स्कोरिंग थ्रिलर, probably the blockbuster of this IPL season. RCB versus MI. RCB रजत पाटीदार टॉस जीता और MI को बोला भाई रायपुर में तुम लोग बैटिंग करो. और फिर आया तांडव IPL के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार की. दी बेस्ट बॉलर ऑफ IPL हिस्ट्री, फास्ट बॉलर ऑफ IPL हिस्ट्री, भुवनेश्वर कुमार एट द एज ऑफ 36 आया और 3 विकेट MI का पूरा ओपनिंग पेयर दोनों के दोनों खत्म कर दिया भाई. रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन फॉर्म में थे, दोनों 80-80 रन बना के आए पिछले मैच में. भुवनेश्वर कुमार ने बोला ना भाई मेरे सामने नहीं, मैं हूं इस IPL का राजा. रोहित शर्मा को आउट किया, रिकल्टन को आउट किया. वो रोहित शर्मा जो जॉश हेजलवुड को 16-17 रन मार रहा था, भुवनेश्वर ने आया दूसरी ओवर में उसको भी उठा के ले गया. बोला कि भाई मेरे सामने नहीं, तुम होगे राजा मुंबई चार, लेकिन इधर RCB में इट्स भुवनेश्वर कुमार. भाई आई एम ए CSK फैन, बट मैं पिछले बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूं, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ भुवनेश्वर कुमार. And as a CSK fan, I'll always regret that Bhuvaneshwar Kumar has not played for CSK even for once. He matches the CSK DNA perfectly. चुपचाप आता है, ओपनिंग में आके विकेट लेता है और कोई एग्रेशन नहीं, बस आपका अपना काम करके देखे जाता है बंदा. किंग ऑफ IPL when it comes to bowling.
एसआरएच के टाइम एसआरएच को जिताया, अभी आरसीबी के साथ आरसीबी को जिता रहा है बंदा। 3 विकेट लिया। फिर तिलक और नमनदीन ने अच्छा पार्टनरशिप किया और किसी तरह खींच खींच के स्कोर को पहुंचाया 160 170 आई थिंक 167 तक। एंड इन दैट पिच इट वाज नॉट अ बैड टारगेट गाइस, क्योंकि पिच इतना इतना अच्छा नहीं था। एवरी बैटर हु वाज कमिंग वाज फेसिंग इश्यूज व्हाइल बैटिंग। आरसीबी से भी अच्छा बॉलिंग था, बट इट वाज मोस्टली भुवनेश्वर कुमार। आरसीबी के लिए फिर भी मैं मानता हूं कि टारगेट इतना ठीक ठाक था, इट वाज अ चेसेबल टारगेट। लेकिन आया और विराट कोहली इन सेकंड कंसेक्यूटिव मैच गोल्डन डक, ऊपर से पतिदार भी आउट। उधर भुवनेश्वर ने जलवा दिखाया, इधर चहर ने बोला कि भाई मैं भी बॉल स्विंग करा सकता हूं। विराट कोहली को लिया, फिर पतिदार को लिया, सॉरी पतिदार नहीं, अपना पडिक्कल, 2 इनफॉर्म बैटर को आउट किया। अब प्रेशर आ गया था आरसीबी के ऊपर। फिर कैप्टन भी चलता बना, रजत पतिदार भी आया, 7-8 रन मारो, वो भी आउट हो गया। मैच गया था, फंस गया था भाई, आरसीबी के लिए मैच फंस गया था। और फिर आया पांड्या, हार्दिक नहीं, कुणाल पांड्या। जो पांड्या को एमआई को रखना चाहिए था, वो पांड्या आज फिर से आरसीबी के लिए खेलने आया और एमआई के साथ अपना रिवेंज लिया और जिता के दिया आरसीबी को। 70 रन की पारी, जहां पे आपको चेस करना था 160 रन का, आधा रन उस बंदे ने करके देके गया आरसीबी के लिए। एक टांग के ऊपर पूरा बोझ उठाया और रन चेस करके देख के आ गया बंदा। फिर भी इट वॉज अ मैच ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्ट था, कुणाल पांड्या और बेथल के बीच में पार्टनरशिप बना, लेकिन बेथल हो गया था आउट। कुणाल पांड्या अकेला खींच रहा था, लेकिन कुछ 90-100 रन के ऊपर बेथल आउट हो गया था। फिर उसी ओवर में टिम डेविड आया, और नहीं, टिम डेविड नहीं, उसके बाद जितेश शर्मा आया। जितेश शर्मा ने ठीक ठाक खेला, बड़ा पारी नहीं खेला, बट जितना खेला ठीक ठाक खेला। 16-17 रन कम बॉल में रन बना के देके गया जितना जरूरत था। इवन बेथल इनिंग्स वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैच, इट वाज अ गुड इनिंग्स, क्योंकि आपको 200 रन नहीं चाहिए था, 160 रन चाहिए था। और कुणाल पांड्या अच्छा खेल रहा था, कुछ 24-25 बॉल में 30 बॉल में 50 मार दिया था। तो आपको 200 रन के स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं थी, आपको ठीक ठाक बस खेलना था और उसका साथ देना था। बेथल ने वो किया, जितेश शर्मा ने भी वो किया। लेकिन एक ही ओवर में जितेश शर्मा और टीम डेविड को कॉर्बिन बॉश ने विकेट ले लिया और वहां पे मैच किया, फिर से घूम गया मैच। अब क्रीज पे था कुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड, और अब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सीएसके। आरसीबी को अब चाहिए था 3 ओवर में 30 रन। फिर एक कांड हुआ गाइस, और इस कांड को मैं रेफरेंस देके बोलना चाहता हूं कि व्हाई एमआई इज लूजिंग द प्लॉट। क्यों एमआई 2020 के बाद एक भी मैच नहीं जीता, एक भी ट्रॉफी नहीं जीता, सॉरी। व्हाई एमआई इज, जो एमआई का जो डाउनफॉल शुरू हुआ है ना, एमआई का डाउनफॉल किस लिए हो रहा है? एमआई का डाउनफॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि एमआई में तिलक जैसे क्रैपी एटीट्यूड वाले प्लेयर है। जब रघु शर्मा ने बाउंड्री पे कैच पकड़ के उसने तुमको दिया, भाई तो पकड़ ले, तिलक को लगा कि भाई उसने बाउंड्री छू लिया और वो उसको कैच ना पकड़ के वो उसको गाली दे रहा था। भाई पकड़ लेता, वो तेरा टीममेट है, भरोसा कर देता, लेकिन वो उसका एटीट्यूड दिखा रहा था कि भाई तूने तब छू लिया बाउंड्री, ये तो छक्का हो गया। तब याद रखना, तब आरसीबी को 30 रन चाहिए था तब भी। फिर रिव्यू में क्या दिखा, उसने बाउंड्री छुआ ही नहीं और फालतू का फालतू तिलक ने गाली दिया, और वो कैच अगर ले लेता तो शायद एमआई जीत जाता। लेकिन तिलक को दिखाना था एटीट्यूड। लोग बोलेंगे हाँ भाई, दो बॉल बाद तो तिलक ने अच्छा कैच पकड़ा, कुणाल पांड्या को आउट किया, लेकिन डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है। जब उस टाइम अगर कैच पकड़ लेता तो कुणाल पांड्या जब चला जाता तब भी 30 रन बचा था, और उसके बाद कुणाल पांड्या ने 2 छक्का मारा, फिर जाके कुणाल पांड्या का कैच पकड़ा। तो 30 रन और 18 रन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इट वॉज तिलक, इट्स बिकॉज ऑफ तिलक व्हाई एमआई हैज लॉस्ट टुडे। फालतू का एटीट्यूड दिखाना था उस बंदे को, रघु शर्मा को ऊपर फालतू का एटीट्यूड दिखाना था। अगर वो रघु शर्मा के ऊपर भरोसा करता और कैच पकड़ लेता तो आज शायद एमआई जीत जाता।
It's scrappy attitude players like Tilak why MI is falling down and down every season. It's not because of Hardik Pandya. याद है ना, तिलक ने वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताने के बाद एक ट्वीट लाइक किया था कि तिलक इज द ग्रेटेस्ट नंबर 3 बैटर ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद से उस बंदे का डाउनफॉल शुरू हुआ। भाई सीखो, सीखो फ्रॉम प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी वो लोग इतना हम्बल रहते हैं। विराट कोहली के भी ईगो है, लेकिन वो दूसरे के ऊपर नहीं दिखाता, वो अपने ऊपर लेता है कि मुझे हर दिन बेस्ट परफॉर्म करना है। तुम जैसे प्लेयर दूसरे के ऊपर दिखाते हो ईगो अपना। I have totally lost it after the way he has shown the attitude। भाई बंदा रघु शर्मा नया प्लेयर है, तुम उसको भरोसा करो, उसने तुमको कैच दिया, अगर छक्का हो जाता तो हो जाता ना, ट्राई तो करो, तुम अपना काम तो करो। तिलक अगर अपना काम करता और कैच पकड़ लेता, अगर वो छक्का हो भी जाता रघु शर्मा से, अगर बाउंड्री छू भी लेता तो ठीक है ना, एटलीस्ट यू आर ट्रस्टिंग योर टीममेट। लेकिन तुमको तो एटीट्यूड दिखाना है, तुमको तो ईगो दिखाना है। क्या किया, अपने ईगो के लिए मैच हारा और MI टूर्नामेंट से बाहर। इन प्लेयरों को बाहर करो MI। जब तक तिलक जैसे प्लेयर इस टीम में रहेंगे, इस टीम का कुछ नहीं होगा, किसी को भी कैप्टन बना लो। हो गया ना, और सूर्य कुमार यादव हो गया ना कैप्टन, क्या हुआ, जीता हुआ मैच हार गया। बट देन उधर भी मैच खत्म नहीं था, कुणाल पांड्या आउट हुआ, 18 रन चाहिए था। फिर बुमराह ने आकर एक बढ़िया ओवर डाला, एक ओवर में सिर्फ 3 रन। लेकिन उसके बाद राज बाबा को करना था लास्ट ओवर, एक यंगस्टर, उस बंदे को डिफेंड करना था, 15 रन, वाइड, नो बॉल। फिर क्या, फिर रोमारियो शेफर्ड का विकेट, एक और ट्विस्ट। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने बोला कि भाई मैं सिर्फ विकेट ही नहीं लेता हूं, आई एम ए बैटर। याद करो मेरा सेंचुरी है, आया पहली बॉल छक्का। जब 3 बॉल में 10 रन चाहिए था, पहली बॉल में छक्का मारा उस बंदे ने। फिर क्या, फिर चाहिए तो 2 या 3 बॉल में 4 रन, फिर एक और वाइड, फिर 1 रन, फिर 1 बॉल में 2 रन। फिर रसिक दर सलाम ने सीधा मारा, बाबा से बॉल छूट गया, बॉल दूर गया और ये लोग 2 रन भाग गए और मैच जीत गया RCB। एब्सोल्यूट सिनेमा, दिस इज सिनेमा। रसिक दर सलाम लास्ट बॉल 2 रन, भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट बॉल 6 रन, दिस इज सिनेमा गाइस। RCB स्टोल द मैच। मुंबई के मुंह में हाथ डाल के मैच जीत के निकाल के लेके आ गए ये लोग, और 2 पॉइंट लेके पहुंच गए सीधे टॉप पर, और मुंबई को कर दिया बाहर टूर्नामेंट से। जैसे CSK ने किया LSG को बाहर, RCB ने बोला मुंबई को टाटा बाय बाय, अब जाओ तुम लोग घर, जाके पॉलिश करो अपना 5 ट्रॉफी। लेकिन ये बार तो ट्रॉफी तुमको मिलने वाला है नहीं। RCB पहुंच गया टॉप पे, और नाउ दे आर लुकिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट 3 मैचों में RCB को बस एक मैच जीतना है, दैट्स इट। हाँ इनके मैचेस टफ है, नन ऑफ देम आर इजी मैचेस, लेकिन फिर भी सिर्फ एक मैच जीतना है। बट RCB विल लुक टू फिनिश टॉप 2, क्योंकि टॉप 2 में बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन आएंगे, लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग मोर। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिनेश कार्तिक एंड एंडी फ्लावर। दिनेश कार्तिक ने बोला था हमको भुवनेश्वर कुमार को लेना है, एंडी फ्लावर ने बोला था हमको कृणाल पांड्या चाहिए। इस 2 प्लेयरों की वजह से आज RCB ऑलरेडी एक ट्रॉफी जीत चुका है, एंड दे आर लुकिंग सो गुड एंड आर एट द टॉप ऑफ द टेबल दिस सीजन ऑल्सो, is because of Bhuvaneshwar Kumar and Krunal Pandya. So RCB fans, pay huge thanks to Dinesh Karthik and Andy Flower. मैं बोल रहा हूं, ये जो आज आपको RCB दिख रहा है ना, RCB के प्लेयर पहले भी अच्छे थे, they had legends, but it's the team setup, it's the team management that has changed. Picking the right player, not on the basis of status and everything, picking the player who will be important for the team, जो ऐसी सिचुएशन में आके, जैसा कृणाल पांड्या ने इनिंग्स खेला है वो कर सकता है। कृणाल पांड्या कभी लाइमलाइट पे नहीं रहता है, लाइमलाइट पे रहता है हार्दिक पांड्या। लेकिन आप MI वालों को जाके पूछ लो, हाउ इंपॉर्टेंट इज कृणाल पांड्या,
कितने बार मैचेस जिता के देके आया कृणाल पांड्या, फाइनल में कितने बार मैचेस जिताया है एमआई के लिए कृणाल पांड्या, विद द बॉल विद द बैट, आज फिर से दिखाया। When everything was looking doomed, 3 विकेट गिर चुका था, कैप्टन जा चुका था वापस, तब बीच में कौन आया? कृणाल पांड्या आया एज अ सेवियर। एंड ही डिडंट केम एंड से दैट हाँ भाई मैं तो नया बैट्समैन हूं, बेहतर तू ले, तू मार। उसने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली और उसने खुद मारा है। उसने बोला है कि हाँ भाई ये पिच होगा डिफिकल्ट लेकिन मेरे लिए नहीं। 30 बॉल में 50 मारा और एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ 70-75 रन मारा। It's because of him that Bethel could take his time. It's because of him that Jitesh Sharma could take his time. लास्ट में बंदा इंजर्ड हो चुका था, एक पैर के ऊपर, एक टांग के ऊपर उसने आरसीबी को मैच जिता के देके आया, छक्के के ऊपर छक्का मारा। जब तिलक ने वो कैच मिस किया था ना, दो छक्का मारा एक टांग के ऊपर बंदे ने, और शायद मैच जिता के भी दे के आ सकता था। जो ह्यूज सैल्यूट टू कृणाल पांड्या। These are the innings which makes even a fan like rival fan like me to salute. मजा आ गया भाई कृणाल पांड्या के इनिंग्स देखकर। चलो एक पांड्या तो परफॉर्म कर रहा है इस बार, एक पांड्या पता नहीं कुछ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है वो बंदा, कुछ दिखाई विखाई नहीं दे रहा है, एमआई तो कुछ तो कर रहा है उसके साथ, बट कृणाल पांड्या इज गिविंग इज ऑल फॉर हिज टीम एंड फॉर हिज फ्रेंचाइजी। ए लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड। भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, एब्सोल्यूट फ्रीक। भुवनेश्वर कुमार ने बोला कि भाई मैं बॉल से भी करूंगा, बैट से भी करूंगा। पहले बॉल से 4 विकेट लिया, 4 विकेट लिया ना भाई आज, कितना 4 विकेट लिया ना पहले आके शायद। लेट्स सी आई थिंक ही टुक 4 विकेट्स। हाँ भाई 4 ओवर में भुवनेश्वर कुमार, 4 ओवर में 4 विकेट 23 रन। फिर बैट में आके पहली बॉल में छक्का व्हेन हिज टीम नीडेड 10 ऑफ 3 बॉल्स। ही डजंट नो प्रेशर। भुवनेश्वर कुमार प्रेशर उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो बोले कि भाई 200 विकेट ले चुका हूं मैं, किसके साथ बात कर रहे हो तुम? लेजेंड, आई एम ए फ्रीकिंग लेजेंड विद द बॉल विद द बैट। आरसीबी शुड मेक ए स्टैच्यू ऑफ भुवनेश्वर कुमार। एक स्टैच्यू बनाओ विराट कोहली का, साथ में स्टैच्यू बनाओ भुवनेश्वर कुमार का, बिकॉज दीज आर द प्लेयर्स एट द एज ऑफ 36 इज डिलीवरिंग फॉर योर फ्रेंचाइजी, इज विनिंग मैचेस आफ्टर मैचेस। लास्ट 2 मैच में विराट कोहली फेल हुआ तो भुवनेश्वर कुमार ने बोला कि मैं जिताऊंगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि आरसीबी का हर एक मैच बहुत ही डिफिकल्ट मैच है। इट्स अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक एसआरएच, लाइक आरआर। तो एक भी इजी मैच नहीं है, केकेआर, एक भी इजी मैच नहीं है। तो आज का मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड भुवनेश्वर कुमार हैज डिलीवर्ड व्हेन इट वाज नीडेड द मोस्ट। कृणाल पांड्या हैज डिलीवर्ड व्हेन इट वाज नीडेड द मोस्ट। मजा आ गया। Again, to talk about Mumbai, I think it was a bad season, absolutely bad season for players like Bumrah, who has struggled. Chahar struggled, Trent Bolt struggled. I think their bowling as a whole struggled. Batting में भी रोहित शर्मा most of the time off थे, उन लोगों का कॉम्बिनेशन ही नहीं मिला। हार्दिक पांड्या फेल हुए थे बैट के साथ। सूर्य कुमार हैज बीन एब्सोल्यूट फेलियर। सूर्य कुमार को तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बेबी डॉटर, बट एट द सेम टाइम भाई छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे। इंडिया के लिए भी छोड़ दो। श्रेयस अय्यर इज रेडी, रजत पाटीदार इज रेडी टू बी द नेक्स्ट कैप्टन। You take rest. You have won us a one World Cup. We will always be grateful for that. You are the guy who have changed the way we bat in T20. So we'll always be grateful. But at the same time, आपकी फॉर्म इतनी खराब है कि you don't deserve to be anymore in the Indian team. तो छोड़ दो। उसके बाद रोहित शर्मा वापस आए, but it was too late. I think Ryan Rickelton has been a positive for them. बॉलिंग में मुझे तो यार एक भी पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। गजनफर यार कभी ऑन कभी ऑफ, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ऑफ सीजन, बहुत ही ऑफ सीजन रहा। मुझे लगा कि टू बी ऑनेस्ट बुमराह इज नॉट फिट इनफ। आई थिंक बुमराह शुड हैव बीन गिवन सम रेस्ट, 2-3 मैच रेस्ट देते उनको, थोड़ा फ्रेश अगर बुमराह मिलते तो इट कुड हैव बीन मोर डेंजरस। ये वाला बुमराह आई डोंट रिकॉग्नाइज ये कौन सा बुमराह है। मुझे लगता है कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हुआ बुमराह के साथ इस आईपीएल सीजन में। ही नीडेड सम मोर रेस्ट, थोड़ा और रेस्ट मिलता तो शायद आज वो अच्छा परफॉर्म करते। बट नमनधीर वॉज अ पॉजिटिव। तिलक 2 या 3 मैच अच्छा खेले, बट अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट तिलक। आई एम लिटरली टू मच एंग्री ऑन तिलक। जो किया है उस बंदे ने, ही शुड गो एंड जस्ट से सॉरी।
Tilak should just go in the dressing room and say sorry to Raghu Sharma and every teammate. ऐसे एटीट्यूड दिखाना, जब आपके रघु शर्मा ने अच्छा कैच पकड़ के आपको कैच दिया, आपको कैच पकड़ना था, उसके बदले आप उसको डांट रहे थे। वाई? बिकॉज यू आर अ सीनियर गाय। ईगो दिखाना था आपको, एटीट्यूड दिखाना था आपको। इसी एटीट्यूड की वजह से आज एमआई हारा और वो टूर्नामेंट से बाहर। सो गो टू द ड्रेसिंग रूम एंड टेल सॉरी टू ईच एंड एवरी गाय एंड स्पेशली टू रघु शर्मा। तो तिलक के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। तो बैटिंग में दो ही पॉजिटिव है इनके, नमन धीर और रायन रिकल्टन। बॉलिंग में नो पॉजिटिव व्हाटसोएवर। तो एमआई विल नीड ए ह्यूज ओवरऑल, क्योंकि ऐसे उनका काम नहीं चलेगा। They will need to think whether they want to continue with Hardik Pandya as the captain. I don't know. Nothing special from Hardik Pandya also. तो देखना पड़ेगा। उनकी कोचिंग सेटअप जयवर्धने हो गया भाई, जयवर्धने मैं भी बोलता हूँ कि हो गया। चेंज करो, ब्रिंग समवन न्यू, ब्रिंग सम फ्रेशनेस विद इन द टीम। 5 साल नहीं 6 साल हो गया, 6 साल विदाउट अ ट्रॉफी फॉर अ फ्रेंचाइज लाइक एमआई। नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट एक्सेप्टेबल, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। 6 साल विदाउट अ ट्रॉफी। No, no, MI fans, I don't know what you are doing, but you guys need a big change, big change. अब ट्रॉफी छोड़ो यार, तुम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हो। तुम लोग 3 मैचेस बाकी, उससे पहले तुम लोग एलिमिनेट हो रहे हैं। ये कौन सा MI है? एटलीस्ट फाइट तो करो अंत तक। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ MI इज दिस। वहीं पे आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। टॉप 6 इज सो जैम पैक्ड। नंबर 5-6 पे है आरआर और चेन्नई 12 पॉइंट के साथ, और नंबर 1-2 पे है आरसीबी एंड एसआरएच विद 14 पॉइंट्स। व्हाट काइंड ऑफ ए टूर्नामेंट आर वी हैविंग? एक मैच इधर उधर हुआ तो टॉप 2 में कोई भी टीम जा सकता है। सीएसके कैन बी इन टॉप 2, आरआर कैन बी इन टॉप 2, आरसीबी माइट फिनिश आउटसाइड टॉप 4। कुछ भी हो सकता है भाई। बहुत ही मजेदार आईपीएल हो रहा है भाई। आई एम लविंग दिस। एंड अच्छा हुआ भाई एलएसजी और एमआई जैसे टीम बाहर हो गए, क्योंकि ये ऐसे ही सबको पॉइंट बांट रहे हैं। उनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट बांटना है। एलएसजी के लिए भी मैं वही बोलना चाहूंगा, ये लोग बस पॉइंट बांट रहे हैं भाई। आज जॉश इंग्लिश ने आपको इतना अच्छा शुरुआत दिया, आप अच्छा खत्म करो, फिनिश द मैच वेल। बट चलो कोई ना, बट इट वॉज अ ग्रेट डे। विल डिस्कस मोर। हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देखना है आप भाई। याद है ना आरसीबी वालों, कैलकुलेटर? आई थिंक यू विल स्टिल नीड द कैलकुलेटर दिस सीजन। 14 पॉइंट 12 पॉइंट, ये डिफरेंस है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तुम एज ए सीएसके फैन मैं बोलना चाहूंगा, पीक आरसीबी, स्ट्रगलिंग सीएसके इन ट्रांजिशन, बट फायदा क्या हुआ? तुम भी यही हो, हम भी यही है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। छोड़ो यार। चलो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ही मजेदार से मैच था, बहुत ही मजेदार दिन था, प्रॉब्ली दी बेस्ट डे ऑफ आईपीएल दिस सीजन। एंड विद दिस, बाय बाय एवरीवन।